कहते हैं आंखें जो होती है वो सच को दिखाती है, लेकिन जब आंखें धुंधली होने लग जाए तो सच छिपने लगता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही बीमारी की जो लाखों करोड़ों लोगों को बिना किसी दर्द के, बिना किसी चोट के अंधेरे की चपेट में लेते जा रही है। ये बीमारी और कुछ नहीं, मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद क्या कोई बीमारी है या उम्र के साथ बढ़ने वाला ऐसा रहस्य जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए? यह कहानी है राजस्थान के निवासी 68 साल के किसान नानक की। नानक पिछले 40 वर्ष से वही खेत, वही धूप और वही रोशनी देखते आ रहे थे। बट एक सुबह धूप फीकी हो गई और जो पेड़ की छांव थी वो धुंधली हो गई, चेहरे अस्पष्ट हो गए और कुछ दूरी पर खड़े लोग जैसे कोहरे में छिप गए। नानक ने सोचा ये थकान होगी, बट ध्यान रखें मोतियाबिंद की शुरुआत इतनी ही खामोशी से होती है। पूरी दुनिया में नंबर 1 अंधेपन का कारण यही मोतियाबिंद या पैटर्न। आज पूरे वर्ल्ड के 45% ब्लाइंडनेस के केस इसी बीमारी के चलते आ रहे हैं। यानी सिंपल भाषा में समझाऊं तो 100 में से जो 45 लोग हैं वो प्रॉपर टाइम पे इलाज ना कराने के कारण इस बीमारी से अंधे हो जा रहे हैं। ये बीमारी बिना किसी चोट के, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी दर्द के आती है, जिससे किसी को शक भी नहीं होता। हमारे इंडिया में तो इतना बुरा हाल है कि आज हम मोतियाबिंद के मामले में नंबर 1 पर आते हैं। यानी हमारे यहाँ पे 20% जो ब्लाइंडनेस के केस मोतियाबिंद से की वजह से आते हैं। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो 100 मोतियाबिंद के अगर पूरे वर्ल्ड में केस है तो उसमें से 20 लोग सिर्फ हमारे यहाँ इंडिया से। और तो और इसलिए हमें 45 लाख लोगों को पर ईयर इलाज की जरूरत भी इसी कारण पड़ती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में तो हाल इतना बुरा है कि 40% से ज्यादा लोग नजर का धुंधला हो जाना बढ़ती उम्र का परिणाम समझ के इसका इलाज ही नहीं कराते। मोतियाबिंद के बहुत सारे सिम्टम्स, जैसे शुरुआत में आपकी जो आंखें हैं, आंखों की रोशनी धुंधली हो जाती है, यानी नजर का धुंधला हो जाना। साथ ही जो रोशनी है, जैसे हेडलाइट हुआ, सनलाइट हुआ या ट्यूबलाइट, उसकी रोशनी आपको बहुत ज़्यादा लगेगी या वो चुभने लगेगी। साथ में जो कलर्स हैं, बहुत सारे कलर आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर पाओगे, येलोइश से दिखने लग जाते हैं, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो पाता। साथ में जो लाइट है, लाइट के चारों तरफ आपको सर्कल दिखाई देने लग जाता है। इसके अलावा एक्सट्रीम कंडीशन में आपको आंखों में सफेदी भी दिखाई दे सकती है। एक चीज आपको डबल भी दिखाई दे सकती है। इसके अलावा जो चश्मे का जो नंबर है, नंबर भी बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। ये सब रीजन इसमें दिखाई देते हैं। लाखों भारतीय लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि चश्मे का नंबर बढ़ गया होगा, बट एक्चुअल में ये चश्मे की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये आपकी आंखों के अंदर जो लेंस है, लेंस में जो चेंज हो रहे हैं उसके कारण, जो मोतियाबिंद पनप गया है उसके कारण हो रहा है। हमारी आंख का लेंस प्रोटीन और पानी से मिलकर बना एक क्रिस्टल होता है जो कि धूप, उम्र, डायबिटीज, धूल और न्यूट्रिशन की कमी के कारणों से, यहाँ तक कि कुछ जेनेटिक कारणों से भी उसमें एक सफेद परत जम जाती है और यही मोतियाबिंद होता है, जो कि बहुत से लोगों की रोशनी को निगल लेता है। जब नानक अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने उसकी आंखों में टॉर्च डाला और टॉर्च डाल के बताया कि ये मोतियाबिंद है और कुछ नहीं है, और यह बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यदि समय रहते इसका इलाज नहीं कराया गया तो ये अंधे भी हो सकते। यही हाल हमारे भारत देश में भी है। बहुत से लोग इलाज कराने तब पहुंचते हैं जब उनका जो मोतियाबिंद है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका होता है, यानी लेंस पूरी तरह से सफेद हो चुका होता है। इसमें एक रेशियो की बात करूं तो इंडिया में 60% लोग ऐसे ही हैं जो सिर्फ जब उन्हें सब कुछ दिखना बंद हो जाता है या फिर बहुत कम दिख रहा होता है, यानी एकदम डेंस कैटरेक्ट हो जाता है, तब वो लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। मोतियाबिंद की सर्जरी सबसे सफल सर्जरी में से एक है। इसकी सक्सेस रेट 98% से भी ज्यादा है। यह 10 से 15 मिनट का ऑपरेशन होता है जिसमें जो लेंस में सफेदी पड़ गई है उसको हटाया जाता है और उसके स्थान पे एक आर्टिफिशियल लेंस को
डाल दिया जाता है। 95% जो लोग होते हैं इलाज के अगले दिन अपनी रोशनी को पहले जैसा पा लेते हैं। हमारी जो केस स्टडी थी नानक ने भी अपना ऑपरेशन कराया और अगले दिन वो अपने खेत पे देखता है, उसे आसमान नीला दिखाई दे रहा है। लोगों के चेहरे जो ओझल हो गए थे वो उसे अब क्लियर दिखने लगे हैं। अपने बेटे की मुस्कान को वो क्लियर देख पा रहा था। मोतियाबिंद से डरने की जरूरत नहीं है, डर देरी करने में है। जब आंखों में मोतियाबिंद बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है, यानी जो सफेद चादर है आंखों में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसका ऑपरेशन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सर्जरी जब नहीं हो पाती है तो रोशनी भी आना उतना मुमकिन नहीं होता। बट यदि इसको समय पर पकड़ लिया जाए तो इससे 100% रोशनी लाना मुमकिन होता है। अंत में मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के थ्रू कैंप लगाने चाहिए, टीवी प्रोग्राम कराए जाने चाहिए या सोशल मीडिया के थ्रू जैसे भी लोगों तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा जाए वैसे हमें पहुंचना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि वो समाज में जो बहुत सारी मिसगाइडेंस इंफॉर्मेशन पहुंची हुई हैं उन पे ध्यान ना देके 15 मिनट का ऑपरेशन कराएं और अपने आंखों की रोशनी को पहले जैसा पाएं। अंत में मैं ये बोलूंगा कि हमारे लाइफ में अंधेरा हो या आंखों में, अंधेरा हमेशा हटाया जा सकता है। धन्यवाद।